पूर्वोत्तर के क्षेत्र के होने की वजह से नस्ली भेदभाव के कारण एंजल चकमा की हत्या कर दी गई। यह बात आपने भी सुना होगा। पीड़ित परिवार ने भी आरोप लगाया कि पूर्वोत्तर के लोग जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो लोगों को चीनी कहकर संबोधित किया जाता है और इसी बात पर एंजल चकमा की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि एंजल चकमा के पिता स्वयं एक बीएसएफ जवान हैं और एक बीएसएफ जवान की बेटी के साथ देश के अंदर इस प्रकार की घटना अपने आप में शर्मसार करने जैसी है। लगातार पूर्वोत्तर के संगठन और पीड़ित परिवार यह आरोप लगा रहे हैं कि नस्ली भेदभाव के कारण एंजल चकमा की जान गई। जब भी पूर्वोत्तर के लोग बाहर में जाते हैं तो उनको चाइनीज मोमो जैसे शब्दों से कहकर संबोधित किया जाता है और ऐसा ही कुछ उस दिन उनके भाई के अनुसार एंजल चकमा के साथ हुआ, जिसकी कि उन लोगों ने जब विरोध किया तो नशे में धुत लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रशासन के जांच के अनुसार यह कथन बिल्कुल ही गलत है। प्रशासन ने यह बात मानने से पूर्णतः इनकार कर दिया है कि घटना नस्ली भेदभाव के कारण घटित हुई है। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि 6 आरोपितों में से एक आरोपी स्वयं मणिपुर का रहने वाला है, तो नस्ली भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि आरोपियों में से एक पूर्वोत्तर क्षेत्र का रहने वाला है। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यक्ति के साथ नस्ली भेदभाव का सवाल नहीं उठाया जा सकता। इस मुद्दे पर भारत सरकार में मंत्री किरण रिजिजू का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि घटना सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए ही दुखी होने जैसा नहीं है। देश के अंदर किसी के साथ भी किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और इस विषय में पुलिस उसकी सख्ती से जांच कर रही है। मुख्यमंत्री जी भी आवश्यक कदम उठा रहे हैं और यह घटना पूरे देश के लिए दुखी होने जैसा है। आप भी सुने कि इस मामले पर किरण रिजिजू ने क्या कहा। एक भी नॉर्थ ईस्ट का बच्चा हो या कश्मीर का हो या तमिलनाडु, बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, बंगाल, हम लोग सब एक ही तो इंडियन है। किसी का साथ भी घटना होता है तो दुख होना चाहिए ना। इसमें राजनीति करने का कोई मतलब ही नहीं है। देहरादून में जो हुआ है इसका तो मुख्यमंत्री तो कदम उठा ही रहा है। पुलिस कार्रवाई सख्त होना चाहिए। किसी का जात, किसी का नस्ल या किसी का धर्म लेकर के क्यों मजाक उड़ाना चाहिए। तो ये तो नॉर्थ ईस्ट में हो या कहीं भी हो, बाहर से आने वालों के खिलाफ में इस तरह का मजाक उड़ाना और अटैक करना, ये तो देश के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। इसलिए मैंने कहा ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लोगों को दुख होने का नहीं है, सब देश को दुख होना चाहिए। एक भी घटना देश के लिए ये दुखद घटना होता है। सब मिलजुल कर यही बात सामने आ रही है कि अभी इस विषय में जांच चल रही है। पुलिस के मुताबिक उस दिन जो आरोपी थे वह नशे में धुत थे और आरोपियों में से एक युवक की उस दिन बर्थडे थी, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वह लोग वहां पर उपस्थित थे। सभी नशे में थे जिस दौरान एंजल चकमा उनके भाई वहां से गुजरे। उन लोगों ने आपस में कुछ टिप्पणी एक दूसरे के ऊपर किया, जिसको कि एंजल चकमा उनके भाई ने खुद के ऊपर समझा, जिसके बाद हीट ऑफ मूवमेंट यानी आवेश में सारी घटना घटित हुई। यह बात पुलिस के द्वारा कहा गया है। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि अभी इन्वेस्टिगेशन ओपन है, जांच चल रही है। अभी तक की जांच के अनुसार नस्ली भेदभाव का कोई मामला सामने नहीं आया है। वहां पर 6 लोग उपस्थित थे, जिसमें से एक व्यक्ति अभी भी फरार है। आप भी सुने कि इस मामले पर एसएसपी अजय सिंह ने क्या कहा। छात्र की हत्या हुई है, अभी तक की जो जांच हुई है, क्या उसमें नस्ली टिप्पणी का कोई मामला सामने आया है? हाँ, देखिए दिनांक 9 तारीख को इसमें एक सेलाकुई थाना क्षेत्र में एक शॉप के बाहर 6 जो युवक थे वो अपने किसी पार्टी के प्रयोजन से वहां इकट्ठा हुए थे और वहीं पर जो डिजीज जो है जो अपने ब्रदर के साथ वहां पर आवश्यक कामों के लिए वहां पर पहुंचे थे और जो एक ग्रुप था वहां पर जो पहले से इकट्ठा था वहां पर इसमें 6 लोग थे, जिसमें एक जो है मणिपुर का निवासी था, साथ ही साथ इसमें एक नेपाली मूल का लड़का था, साथ ही एक यहाँ पर बोक्सा जनजाति से लड़का वो भी था और अन्य इसमें 3 लोग थे वहां पर मौजूद और वापस में वहां पर बातचीत कर रहे थे। इस बातचीत के दौरान हीट ऑफ द मोमेंट्स में वहां कुछ ऐसा हुआ, घटित हुआ, जिसके कारण जो हम हाथापाई मारपीट शुरू हो गई, जिसमें जो है इंजर्ड को काफी चोटें लगी थी, जिसका इलाज के दौरान दिनांक 26 तारीख को प्रातः डेथ हो गई थी। इस संबंध में जो प्रार्थना पत्र तत्काल कोई सूचना पुलिस को नहीं प्राप्त हुई थी और इसमें अगले दिन एक दिन बाद जो है प्रार्थना पत्र थाने पर दिया गया था, जिसमें यह भी अंकित किया गया था कि इसकी प्रकरण की सूक्ष्म जांच इसमें कर ली जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए। उसके बाद जो धारा 173 बीएनएसएस है उसके तहत उसकी जांच करते हुए प्रकरण सही पाते हुए उसमें सारी मेडिकल रिपोर्ट्स को लिया गया और साथ ही साथ घटनास्थल से सीसीटीवी और अन्य माध्यमों से अभियुक्त गणों की जानकारी की गई, जिनकी बाद में गिरफ्तारी की गई, जिसमें एक अभियुक्त अभी भी फरार है। अभी तक के लिए इतना ही। इस विषय में अन्य संबंधित जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।